फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस स्वेटर का देखिए फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बाकी का स्वेटर कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर बनाएंगे, बाजू बनाएंगे और नेक का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए आपको मैं स्वेटर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका नेक और ये इसकी बाजू। ये मैंने 1 साल तक के बच्चे का बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने बताया है अगर आपने इसे थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये जो हमने 4 ब्लॉक ज्वाइन किए थे उसके बाद हमने 1 रो एक्स्ट्रा बनाई थी चारों तरफ। तो आप 1 रो की जगह 2 या 3 रो बना लेंगे तो आप इस तरह से आप 2 या 3 साल तक के बच्चे का भी ये बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए 11 इंच के करीब है इसकी चेस्ट और लेंथ देख लें 14.5 इंच, 14.5 इंच बाजू देख लें। देखिए यहाँ से स्ट्रेट है ये, तो यहाँ से ये बाजू इसकी हम मेज़र करेंगे 8.5 पौने 9 के करीब इसकी बाजू है। अब चाहे तो थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं। और ये इसका नेक देखिए, हमने फ्रंट का नेक थोड़ा ठीक रखा है नेक, और बैक साइड का हमने नेक थोड़ा ऊंचा रखा है। बाकी इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है। आप 3 या ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, 4 प्लाई की वूल से भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। 180 ग्राम के करीब मेरी इसके लिए वूल लगी है। और इस देखिए स्वेटर का जो फर्स्ट पार्ट होगा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमने 6 रो बनाई है। फ्रंट साइड जो हमारा फ्रंट साइड है, जो बैक साइड है वहाँ पर हमने 6 रो नहीं बनानी इस तरह से, क्योंकि बैक साइड का नेक इतना डीप नहीं होता। उसमें आप 2 बनाएंगे या 3 बना लें। मतलब ये वाला जो शोल्डर वाला पार्ट है 2 या 3 रो का बनेगा। तो बाकी की ये जो 3 रो हैं उसमें हम 3 रो इस तरह से बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद ये 3 बनाएंगे। तो मैं आप स्टार्ट कर लेते हूँ। देखिए ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड में हमने कंप्लीट रो बनानी है, इसके ऊपर फिर कंप्लीट बनाएंगे, उसके ऊपर फिर कंप्लीट बनाएंगे, 3 बना लेंगे, उसके बाद ये शोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दूसरी चेन और ये तीसरी, 3 चेन बना ले। इस धागे को साथ रखेंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है। शुरू में 3 की चेन बनाई है, साथ में 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, मतलब शुरू में 4 स्टिच बनाए हैं। 4 के ऊपर मैं 2 बनाती हूँ, फिर ये 4 बनते हैं, फिर 2 बनते हैं, फिर ये 4 बनते हैं, फिर 2। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 बनाए हमने। इसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 बनाएंगे, मतलब शुरू में और लास्ट में 4 स्टिच आएंगे, बाकी 3 3 आएंगे। देखिए 3 बार बनाया, एक चेन ली। तो यहाँ तक मैं बनाकर लास्ट तक आती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली मैंने लास्ट तक। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में मैंने आपको जैसे बताया शुरू में 4, उसी तरह से ये 3 तो मैंने बना लिए। 4th बनाएंगे ये चेन में, 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, देखिए राइट साइड, ये हमारी रॉन्ग साइड है। राइट साइड से मैंने इसे स्टार्ट किया, वर्क को टर्न किया। तो अब देखिए यहाँ पर बना लूँगी। देखिए फर्स्ट वाले में ये 3 की चेन आ गई, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया कर लिया। तो शुरू में 2 बन गए, इसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 3, एक चेन बनाई। तो सेकंड रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। लास्ट पे आके आपको दिखाती हूँ।
तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। सेकंड रो हमारी कंप्लीट होगी, एक चेन बनाई। इसके बाद लास्ट में देखिए 4 हैं, थर्ड वाले के सेकंड लास्ट के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर ये लास्ट में 3 की चेन के ऊपर किया। 3 चेन बनाएंगे, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाए, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो शुरू में देखिए ये 4 स्टिच हो गए, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन है, एक चेन बनाई। तो आगे मैं लास्ट तक जाऊंगी बना के। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 3 बनाए। अब मैंने लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर थर्ड चेन में बीच में इस डबल क्रोशिया की चेन को हम स्किप करते हैं इस तरह से। तो 3 मैंने कंप्लीट बना लिए। अब ये 3 बनाएंगे हम अब बीच में पैटर्न छोड़ के। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी बीच में 8 छूट जाएंगे। एक दो तीन चेन बनाए, यहाँ पर बनाया मैंने डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गए। एक चेन बनाई, 1 2 3, फिर एक चेन बनाई। ये धागा छूट गया देखिए। एक चेन बनाई, फिर एक चेन। ये देखिए जब हम 2 बनाते हैं, ये देखिए जब 2 बनाते हैं तो 1 2 3 पैटर्न आते हैं कंप्लीट, फिर 2 आते हैं। तो एक पैटर्न, ये सेकंड पैटर्न, एक चेन बनाई, और ये थर्ड पैटर्न। तीन पैटर्न कंप्लीट बन गए, एक चेन बनाई। तो अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम, देखिए 3 बनाने के बाद ये लास्ट में जो 4 स्टिच हैं उनके ऊपर 2 बनाए। तो अब हमने एक चेन बनाकर एक हम यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ पर बना लेंगे। तो इस साइड भी 2 हो गए, इस साइड भी 2 हो गए, वर्क को टर्न किया। ये हमारी फर्स्ट रो होगी जो हमने शोल्डर के लिए बनाई। 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन, फिर एक चेन बनाए, एक चेन बनाए, देखिए 3 बना लिए, धागा लिया, ये वाली चेन को स्किप करेंगे डबल क्रोशिया की, थर्ड चेन में फोर्थ हमने डबल क्रोशिया किया। तो 2 हमारी ये रो बन गई। एक लास्ट रो और बनाएंगे, 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर यहाँ सेंटर में डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई। तो ये 2 हो गए मेरे पास। अब यहाँ पर बनाऊंगी 1 2 3, एक चेन, तो ये कंप्लीट मैंने आपको शोल्डर की कटिंग दिखा दी, फ्रंट की भी बैक की भी। एक चेन, यहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया किया, और एक हम थर्ड चेन में बनाएंगे। एक चेन बनाऊंगी, धागा काट देंगे देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये पिंक रो को काउंट कीजिए, एक पिंक रो है, 2 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हैं, टोटल 6 और 2 8।
तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड बनानी है। दोनों हमारे देखिए कंप्लीट हो गई। ये बैक। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, मतलब सीधी तरफ दोनों अंदर वाली साइड हैं। यहाँ पर इसे स्टिच भी कर लेंगे अभी, फिर हम दूसरी साइड स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया इसे। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2 स्टिच है, ये भी 2 स्टिच है। यहाँ सेंटर में हमने एक चेन बनाई, यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 4 चेन बनाए, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, थर्ड चेन में, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। इस तरह से दिखेगा ये। तो अब देखिए दूसरी साइड भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने 3 रो बनाई है, इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 बनाने के बाद हमारे 3 पूरे पैटर्न हैं, फिर 2 हैं। तो यहाँ से आप इसी तरह से हिसाब लगा लें। ये देखिए रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैंने स्टार्ट किया, एक पूरा पैटर्न, ये 2 और ये 3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने धागा स्टार्ट कर लिया। 3 बन गई हमारी चेन। 3 चेन बनाकर इस धागे को साथ रखें। यहाँ पर हमने सेकंड वाला डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर पूरा पैटर्न बनाएंगे 3 का, फिर एक चेन बनाई, पूरा पैटर्न बनाएंगे 3 का, फिर एक चेन बनाई, एक चेन बनाई। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 बनाए हैं, तो यहाँ पर भी चेन बनाकर 2 बनाएंगे। ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें मैंने एक बनाया, फिर इसके बाद जो 3 की चेन है वहाँ पर थर्ड चेन में दूसरा डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए। वर्क को टर्न करेंगे तो 3 हमारे पूरे पैटर्न है। अब 4 पैटर्न पूरे आएंगे, यहाँ 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 और यहाँ। 3 चेन बनाए, यहाँ पर पूरा पैटर्न बनाएंगे, एक चेन बनाए। तो मैं यहाँ पर आती हूँ पूरे पैटर्न बना के। ये देखिए सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली। 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद हमने फोर्थ डबल क्रोशिया ये चेन में बनाना है, थर्ड चेन में, फिर 3 चेन बनाए। वर्क को टर्न करेंगे, थर्ड रो है हमारी लास्ट रो, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई, 3 पैटर्न, एक चेन बनाई, 3 पैटर्न बना 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। ये सेकंड लास्ट जो हमारा स्टिच है वहाँ पर मैंने बनाया। अब ये थर्ड चेन में बनाया, देखिए इस तरह से।
यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये देखिए 2 और 2, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं। तो अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसको भी आप इस तरह से रख लें। ये राइट साइड, ये राइट साइड, दोनों को साथ में रखेंगे। देखिए पहले के साथ मैंने ये धागा छोड़ा हुआ है, उसके साथ बना लूँगी। एक चेन ली, धागा काट देंगे। ये वाला जो धागा है इसको खोल के मैं शुरू कर लूँगी, थोड़ा मैंने यहाँ छोड़ा हुआ था, इसी के साथ हम आगे स्टिच करेंगे इसे। तो ये ध्यान रखें, ये रॉन्ग साइड है, ये भी रॉन्ग साइड है, अंदर वाली दोनों साइड हमारी राइट साइड है। थर्ड चेन, तो ये धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैंने 2 चेन बनाए। यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी ये 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद होल है, यहाँ इन दोनों होल के सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन, फिर दोनों के सेंटर में देखिए स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन, फिर दोनों को साथ में लेके 1 2 3 4, 1 और 2 चेन, 2 चेन बनाए। देखिए ये सेकंड वाली जो चेन है, यहाँ पर भी ये लास्ट में थर्ड चेन, इन दोनों को लेके सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाएंगे और धागा काट लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड। देखिए बैक साइड का नेक हमने कम डीप रखा है, और ये राइट साइड से देखिए फ्रंट साइड का नेक हमने ज़्यादा डीप रखा है। देखिए ये देखिए ये राइट साइड हमारी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बाजू बनानी है, यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो बाजू स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए बाजू बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है, इसमें पिंक कलर की 2 रो हैं। ये देखिए बैक साइड ये पिंक कलर की 5 रो हैं। तो ये फ्रंट साइड है, इसको आप इस तरह से खोल लें। तो बाजू के लिए देखिए स्टिच कहाँ से उठाएंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक साइड है जो, देखिए ये देखिए ये हमारे 6 की कली है। इस कली के ऊपर ये हमने 3 बनाए हुए हैं। इस पैटर्न को छोड़ दें, इसे छोड़ दें और इसे छोड़ दें। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब 1 2 3 के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए यहाँ से ये धागा इसके ऊपर से घुमा लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। और तो आप ये धागा साथ रखेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, एक बनाया, एक और 2 डबल क्रोशिया किए, 3 की चेन, टोटल 3 हो गए। एक चेन बनाई, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक चेन बनाई, एक चेन, एक चेन बनाई। देखिए अब ये हमारी 6 की कली आ गई है, कली में बनाएंगे। कली से पहले हमने 4 बार बना लिया। ये कली में 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी,
इस तरह से। देखिए 6 की कली है, तो यहाँ तक हमने 5 बार बनाया। इसके बाद एक चेन बनाई, इसे हम स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले को, फिर यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया उसी तरह से। एक चेन बनाई, फिर हमने इसको स्किप किया, नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई, फिर देखिए इसे स्किप किया, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया किए। ये आप ध्यान रखें, ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड से मैंने, राइट वाली साइड जो है वहाँ से मैंने ये स्टार्ट की है। एक चेन बनाई। अब देखिए ये हमारी जॉइनिंग लाइन है जहाँ हमने स्टिच किया हुआ है, यहाँ बनाया। अब यहाँ पर मैंने स्किप नहीं किया, नेक्स्ट में बनाया, मतलब ये बीच वाला ये स्किप किया पोर्शन स्टिचिंग वाला, उसके बाद नेक्स्ट में बनाया, एक चेन बनाई। तो ये स्टिचिंग से पहले देखिए आप, ये वाली बीच वाली जो हमारी स्टिचिंग वाली लाइन है, उससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने 3 डबल क्रोशिया किए। तो इसके बाद 8 बार इस साइड आएगा, तो ये फर्स्ट हमारा पैटर्न बन गया। एक स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया सेकंड पैटर्न 3 का, एक चेन ली, इसे स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया, एक चेन, इसे स्किप किया। फिर ये देखिए ये हमारी 6 की कली है, 6 की कली के सेंटर में 3 डबल क्रोशिया किए, एक चेन बनाई, एक चेन, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार बनाया। अभी ये 7th, चेन बनाई, और ये लास्ट हमारा 8th पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया वाला। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बीच में स्टिचिंग लाइन है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 8 16 बन गए हमारे। 8 बैक साइड के, 8 हमारे फ्रंट साइड के। इस तरह से ये बाजू हमने बनाई। इतने स्टिच मैंने बाजू के उठाए। तो अब देखिए आप चाहे तो इस तरह से भी बनाते जा सकते हैं, यहीं से टर्न लेंगे, फिर इस साइड आ जाएंगे, फिर यहाँ से टर्न लेंगे। तो उससे क्या होता है, एक रो हमारी उल्टी बनती है, एक रो हमारी सीधी बनती है। मतलब ये देखिए ये हमारे सीधे स्टिच दिखते हैं, इस साइड से देखेंगे तो ये उल्टे दिखते हैं। अब अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो इस साइड वो सीधे आ जाएंगे स्टिच, इस साइड उल्टे आ जाएंगे। तो मैं इसको राउंड में बनाऊंगी ताकि हमारे बाजू जो है बिल्कुल सीधे सीधे उसमें डबल क्रोशिया दिखे। तो अब यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई, धागा लिया, सॉरी धागा नहीं लिया, इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है देखिए, 3 की चेन में ज्वाइन नहीं किया, सेकंड डबल क्रोशिया है जो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ होल में आएंगे हम, स्लिप स्टिच बना के एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाए, 2 मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं आगे बनाती जाऊंगी, एक चेन। तो ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई। देखिए ये सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो 3 बनाऊंगी मैं यहाँ से, यहाँ पर आके आपको बैक साइड दिखाऊंगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। देखिए ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट होने वाला है। देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाई, धागा लिया, यहाँ सेंटर में देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए,
एक चेन बनाई, राउंड को ज्वाइन करना है। ज्वाइन हम ये 3 की चेन में ज्वाइन नहीं करते, जो डबल क्रोशिया है हमारा उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट जो चेन है वहाँ स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच बनाया। यहाँ से हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर हमने एक चेन बनाई, तो आगे इसी तरह से मैं बनाऊंगी। एक चेन बनाई, तो यहाँ पर आके फिनिश करेंगे राउंड को। यहाँ पर बनाएंगे, देखिए यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। यहाँ आके हम एक चेन लेकर ये सेकंड जब हमारा बीच वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके, फिर यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो आगे इसी तरह से बाजू बनती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5th रो मेरी कंप्लीट होने वाली है। देखिए 1 2 3 4 5, 5th रो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर आकर इसे ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो देखिए इस तरह से स्ट्रेट बना सकते हैं बाजू को, चाहे तो आप यहाँ पर 2 पैटर्न डिक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल 16 पैटर्न थे, 8 इस साइड है, 8 इस साइड है, 16 है। तो उसमें से मैं 2 पैटर्न डिक्रीज कर दूंगी। एक मैं ये 5th के जो हमारी 5th रो है इसमें डिक्रीज करूंगी, और फिर हम ये 6th बना लेंगे सेम स्टिच के साथ, 7th और 8th बना लेंगे, फिर मैं 9th में डिक्रीज करूँगी एक पैटर्न। तो मेरे 16 की जगह 14 पैटर्न रह जाएंगे, जिसके साथ आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अब देखिए किस तरह से डिक्रीज करना है। देखिए ये सेंटर वाला हमारा, इन दोनों के देखिए यहाँ पर ये सेंटर वाला स्टिच है, इसके ऊपर ये सेंटर वाला स्टिच है। तो इससे पहले मैंने मतलब डिक्रीज करना है। डिक्रीज देखिए मैं किस तरह से करूँगी। ये देखिए ये वाले इन दोनों के बीच वाला ये स्टिच है, इसके ऊपर जो स्टिच है तो उससे पहले, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच को कंप्लीट नहीं किया। हाँ, डबल क्रोशिया धागा लिया, यहाँ पर फिर से बनाया। अब 3 है, 3 से एक बनाया, फिर धागा लिया। ये पैटर्न को स्किप करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मतलब ऊपर मेरे पास एक चेन बनी है, नीचे चाहे 2 डबल क्रोशिया हैं। धागा लिया, नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे। 3 है, देखिए फर्स्ट 2 निकाल दिए, धागा लिया, फिर देखिए 2 निकाल दिए। अब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न इस हिसाब से डिक्रीज हो गया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में पूरा पैटर्न बनाएंगे। एक चेन बनाई और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाया, फिर स्पेस में बनाया। यहाँ पर 3 चेन लेकर फिर से हम रो को स्टार्ट कर लेंगे। टोटल 3 हो गए, एक चेन बनाई, फिर आगे 3 बनाऊंगे। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न यहाँ पर डिक्रीज हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब जब हम बना के आएंगे इस राउंड को, यहाँ पर आके बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, फिर देखिए यहाँ 3 बनेंगे, उसके बाद यहाँ 3 बनेंगे। इन दोनों के सेंटर में यहाँ नहीं बनाना हमने, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, उसके बाद यहाँ 3 बनेंगे। तो मैं बना के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो रो देखिए मेरी कंप्लीट होने वाली है। देखिए एक चेन बनाई। अब ये जो हमने डिक्रीज किए हैं, 2 का 1 बनाया, 2 का 1 बनाया, तो यहाँ पर हमने बनाया 3। देखिए इसके बाद एक चेन बनाई। अब हमने इन दोनों के सेंटर में नहीं बनाना, यहाँ बनाएंगे। उससे हमारा एक 3 डबल क्रोशिया का पूरा पैटर्न डिक्रीज हो गया। देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे। पहले हमारे पास 8 + 8 16 थे, तो अब यहाँ पर मेरे पास 15 पैटर्न होंगे, 15। एक चेन बनाई, बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन बनाए। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपने सीधी बाजू बनानी है तो सीधी भी बना सकते हैं बिना डिक्रीज किए। तो अब आप देखिए पैटर्न काउंट कर लें कितने हैं।
देखिए यहाँ से काउंट कीजिए इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो आगे मैं ये देखिए 1 2 3 4 5 5th रो में हमने ये एक पैटर्न कम किया है। तो 5th हो गई, 6th 7th 8th। अब मैं 9th में इसी तरह से एक पैटर्न डिक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास 14 रह जाएँगे, फिर मैं 14 के साथ कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर हमने बगल में मैंने थोड़े से स्टिच ज़्यादा रखे हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ी बाजू चौड़ी रखी है, आगे ये एक पैटर्न कम हो गया, आगे एक और कम हो जाएगा तो शेप में आ जाएगी। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। रो आप काउंट कर लें कि यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, 1 2 3 4 5। 5th रो में हमने स्टिच डिक्रीज़ किया था, ये देखिए 2 से हमने एक किया था, तो ये 5th है। इसके बाद 6th 7th 8th 9th 10th 10वीं रो में मैंने फिर से स्टिच डिक्रीज़ किया एक, मतलब 3 का पैटर्न डिक्रीज़ किया एक पूरा। तो यहाँ पर ये मेरे पास 14 पैटर्न रह गए। अब देखिए, और ये जो हमने स्टिच डिक्रीज़ करना है यहाँ पर आपने करना है, देखिए ये जो शेप आते हैं वहाँ पर मैंने डिक्रीज़ किया, देखिए एक ये किया और एक यहाँ पर किया। इस शेप में यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करेंगे या यहाँ डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ये जो शेप आते हैं उसी के वहाँ पर हमने डिक्रीज़ करना है। तो ये हमारी 10वीं रो है। उसके बाद देखिए 11 12 13 14 15 16 17 17 मैंने रो बना ली। अब 18th रो स्टार्ट करेंगे। ये धागा हम काट के लगा लेते हैं यहाँ से। ये 3 है, यहाँ से मैंने ये धागा स्टार्ट किया, फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 बनाए, ये धागे को साथ रखेंगे। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने ये वाली रो में डबल क्रोशिया करने हैं सभी स्टिचेस के ऊपर। ये 3 है, 3 के ऊपर 3 बन गए, चेन को भी काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 3 है, ये जो स्पेस है बीच में चेन वाली, इसको हम स्किप करेंगे। तीन तीन जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 3 3 बनाते जाएंगे। कंप्लीट करूंगी मैं इस तरह से। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली, ज्वाइन करेंगे इसे। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इस तरह से। तो अब देखिए हमने बॉर्डर बनाना है, 1 और 2 चेन लिए, धागा लिया, यहाँ पर हमने देखिए 3 की चेन है, इसको उठा के इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, फिर धागा लिया, बैक साइड से उठाएंगे स्टिच को, बैक पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट फ्रंट साइड से उठाया तो फ्रंट पोस्ट बनाया। इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है। एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लिया, ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पर बैक पोस्ट बनाया। इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। स्टार्ट में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। तो अब ये जो पहला फ्रंट पोस्ट है, हमने देखिए 2 चेन भी लिए थे, चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना। ये जो 2 चेन है यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने ये फ्रंट पोस्ट की चेन में ज्वाइन किया। इसके बाद हमने 2 चेन बनाई फिर से। ये जो 2 चेन है ये फ्रंट पोस्ट के पीछे रहेंगी, स्टिच में काउंट नहीं होंगे। तो अब हमने ये फ्रंट पोस्ट को लेकर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाया,
हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है, साथ में जो नीचे 2 की चेन है इसे नहीं उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट को लेकर मैंने पहला फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर बैक पोस्ट बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। रो कंप्लीट करूँगी इसी तरह से मैं। फिर जब हम आएंगे तो यहाँ बैक पोस्ट बना के फ्रंट पोस्ट की चेन में ज्वाइन करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट को उठा के नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो पहली देखिए ये पिंक रो हमने डबल क्रोशे की बनाई थी, उसके बाद ये सेकंड रो हमने बनाई फ्रंट पोस्ट वाली, फिर थर्ड रो बनाई फ्रंट पोस्ट वाली। तो इसके आगे मैं इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाऊंगी, तो आपको दिखा दूंगी कितनी मैंने रो बनाई। ये देखिए टोटल मैंने 5 रो बनाई है फ्रंट पोस्ट वाली। देखिए ये हमारी डबल क्रोशे वाली रो है, इसको काउंट ना करें आप। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5 रो मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली बनाई। अब लास्ट में ज्वाइन किया इसे, ये देखिए बैक पोस्ट किया आखिर में हमने लास्ट में। अब ये पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो इस तरह से ये देखिए बाजू का बॉर्डर बन गया। तो अब देखिए इसी तरह मैं दूसरी वाली भी बना लूँगी स्लीव। तो एक साइड की देखिए बाजू हमने बना ली है और इसी तरह से दूसरी साइड बननी है। अब मैं आपको नेक बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टिच उठाने हैं। देखिए यहाँ से हम बनाएंगे, ये बीच में जो हमने स्टिच किया हुआ है तो यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया, इसके बाद 2 बार और चेन बनाऊंगी। टोटल ये 3 चेन बन गई मेरे पास। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, इस धागे को साथ रखेंगे, एक बनाया, एक और। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 2 बनाएंगे, तो 2 2 मैं डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, नेक्स्ट में 2 बनाए डबल क्रोशे, फिर ये लास्ट वाले में 6 हमारे यहाँ पर फ्रंट साइड के रो थे, तो 6 बार मैंने देखिए बना लिया। ये 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, और यहाँ जहाँ हमने स्टिच किया है एक हमने वहाँ पर 3 की चेन बनाई है। तो इसके बाद देखिए धागा लिया, देखिए यहाँ पर एक बनाया मैंने, अब नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, 3 है, 3 के ऊपर बना लिया। यहाँ सेंटर में कोई नहीं बनाएंगे, फिर 3 हमारे पास डबल क्रोशे हैं, तीनों के ऊपर एक एक बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में 3, देखिए 3 3 का जो हमारा डबल क्रोशे का पैटर्न है उन सभी के ऊपर ये बना के मैं यहाँ तक आऊँगी। तो अब देखिए इस साइड आ गए हम, 3 बार यहाँ पर बनाया। इसके बाद देखिए इस साइड आ गए, यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक एक और, फिर 2 मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, फिर 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, नेक्स्ट में 2 बनाए। तो अब देखिए ये सेंटर वाला है जहाँ हमने स्टिच किया है, तो यहाँ पर में हम एक बनाएंगे। अब इसके बाद बैक साइड वाले हमारी 3 रो हैं, 3 बार हमने 2 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए। बैक साइड हमारी 3 रो थी, 3 बार मैंने 2 2 स्टिच बना लिए। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर बना लेंगे, ये 3 है हमारे डबल क्रोशिया फर्स्ट वाले में,
फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर ये वाला जो स्किप करेंगे चेन को, फिर 3 है, तीनों के ऊपर एक एक। तो मैं बना के देखिए ये कॉर्नर तक आऊंगी, ये देखिए इस तरह से बनाया, धागा लिया, लास्ट वाले चेन में मैंने बना लिया। इसके बाद यहाँ पर 2 बनाएंगे, बैक साइड के 3 हैं, जो 3 रो हैं वहाँ पर 2 बनाऊंगी, 6 हो जाएंगे ये। 2 बनाए, फिर यहाँ पर 2 बनाए। इसके बाद ये थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, तो एक चेन बनाई और ये 2 चेन बनाई। तो इतना बनाने के बाद आप ये वाले स्टिच काउंट कर लें, ये इवन नंबर में होने चाहिए, क्योंकि हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाना है। देखिए ये नेक देख रही हूँ मैं, हेड का साइज ठीक है। तो अब 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाई, ये जो हमारी 3 की चेन है इसको इस तरह से उठाया, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर धागा लिया, नेक्स्ट बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट साइड से पूरे स्टिच को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट बैक साइड से स्टिच को उठाएंगे, बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर बनाते जाऊंगी, रो कंप्लीट करूंगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने बैक पोस्ट बनाया, क्योंकि हमारे पास शुरू में फ्रंट पोस्ट था। इस तरह से हमने राउंड को ज्वाइन करना है, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो अब ये फ्रंट पोस्ट की चेन को लेकर हमने बनाना है। ये जो 2 चेन लिए हैं इनको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे, ये फ्रंट पोस्ट के पीछे रहेंगे। फ्रंट पोस्ट को लेकर, फ्रंट पोस्ट की चेन को लेकर मैंने इस तरह से बनाया। इसके बाद देखिए 2 चेन बनाए, धागा लिया, फ्रंट पोस्ट को उठा के हमने फिर से फ्रंट पोस्ट बनाना है। जब फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे तो साथ में ये 2 चेन को इस तरह से इकट्ठा नहीं उठाएंगे, 2 की चेन को छोड़ देंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठा के मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर बैक पोस्ट बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर बैक पोस्ट बनाया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी, ज्वाइन करूँगी। फिर तो इसके आगे एक आध राउंड और बनाऊँगी, तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ कितने राउंड मैंने बनाए। तो लास्ट में देखिए बैक पोस्ट बनाया मैंने। ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो अब आप काउंट कर ले, देखिए कितनी मैंने रो बनाई। ये देखिए ये हमारी पहली रो है डबल क्रोशे वाली। उसके बाद देखिए एक फ्रंट पोस्ट की, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 मैंने फ्रंट पोस्ट की रो बनाई है और एक हमारी ये शुरू में डबल क्रोशे वाली है। 4 रो हमने टोटल बनाई। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से ये नेक बना। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, इस साइड स्टिच करेंगे और यहाँ पर मैं दूसरी स्लीव बनाऊंगी और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो स्टिच करना मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। अंदर वाली साइड निकाल लेंगे, रॉन्ग साइड, जैसे हमने आर्म होल के ऊपर स्टिच किया है उसी तरह से करेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ के यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक नॉट बना लेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से है। ये हमारी पहली रो है, पहली रो स्लीव्स वाली। तो यहाँ पर हमने क्रोशे हुक डाला, ये देखिए ये स्लीव्स वाली पहली रो है। इन दोनों को ऐसे इकट्ठा लेके सिंगल क्रोशे बनाया, इस तरह से 1 2 3 4 हमने चेन बनाए,
इन दोनों को साथ में ऐसे रखेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट ये देखिए दोनों को साथ में लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया 1 2 3 4। देखिए इसे लिया, दोनों को साथ साथ लेके सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, लास्ट तक बनाऊंगी। लास्ट में देखिए 4 चेन बनाए, सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाएंगे, धागा यहाँ पर काट देंगे। इस साइड से देखिए ये इस तरह से ज्वाइन हो गए। तो अब मैं बाकी का कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो दोनों साइड देखिए मैंने बाजू बना ली है, देखिए, और ये दूसरी साइड, और दोनों साइड इसे मैंने स्टिच कर लिया। अब देखिए स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है, बस हमने ये नीचे बॉर्डर बनाना है इसका। जैसे हमने बाजू के फंदे उठा के बॉर्डर बनाए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी फंदे उठाकर बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से, साइड वाली जो स्टिचिंग वाली लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चेन है, बीच में जो चेन है, 2 चेन ली हुई है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया इसे। एक चेन बन गई अभी, देखिए ये एक चेन है, 2 और 3 चेन बनाई। ये 3 स्टिच है, तीनों के ऊपर एक एक बनाऊंगी। मैंने देखिए यहाँ पर क्रोशिया चेंज नहीं किया है। आप चाहे तो अगर बाजू बॉर्डर को थोड़ा टाइट बनाना चाहते हैं तो आप 1 नंबर, जैसे ये 11 का क्रोशिया है तो आप 12 नंबर वाला यहाँ पर क्रोशिया ले सकते हैं, तो उससे भी बॉर्डर बना सकते हैं। 3 बनाई यहाँ पर, शुरू में हमारी चेन है। इसके बाद ये देखिए ये 3 है, तीनों के ऊपर एक एक बनाऊंगी, 1 2 3। यहाँ सेंटर में मैंने नहीं बनाया, ये जो बीच में चेन है बस 3 के ऊपर 3 बनाए हैं, क्योंकि मैंने क्रोशिया चेंज नहीं किया तो फंदे हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं बॉर्डर तो फिर आप बीच में भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं, लेकिन क्रोशिया को आप चेंज कर लें, 1 नंबर बड़ा, जैसे 11 के बजाय 12 आप ले सकते हैं नंबर का क्रोशिया। तो ऐसे 3 मैं बनाते जाऊंगी लास्ट तक, यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक आ गई मैं। अब यहाँ देख लीजिए साइड में किस तरह से बनेगा, जहाँ पर हमने स्टिच किया हुआ है। देखिए ये स्टिचिंग वाली लाइन है, ये 3 के ऊपर 3 बना लिया। अब यहाँ सेंटर में बनाएंगे, उसके बाद जहाँ पर ये मैंने स्टिच किया हुआ है वहाँ पर भी बनाऊंगे, उसके बाद यहाँ बीच में भी बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने 3 एक्स्ट्रा बनाए हैं स्टिच। ये 3 बनाते हैं, 3 के ऊपर 3, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, एक इसके बीच में है। देखिए ये 1 2 3 है, इसके बाद देखिए ये 1 2 3 है, बीच में हमने 3 एक्स्ट्रा बनाई हैं, एक इसके बीच में, एक जहाँ स्टिच किया है, एक इसके बीच में। तो मैं आगे कंप्लीट करके जाऊँगी। ये 3 के ऊपर अब 3 बनाएंगे, 3 3 3 बनाकर दूसरी साइड आएंगे। ये देखिए कंप्लीट करके दूसरी साइड आ गई मैं। यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। शुरू में देखिए ये 3 के ऊपर हमने 3 बनाए हुए हैं, यहाँ बीच में भी ये हमारी 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो 2 स्टिच यहाँ पर मैं और बनाऊंगी। देखिए ये 3 के ऊपर 3 बना लिए, अब यहाँ पर बनाया, उसके बाद ये सेंटर में यहाँ पर बना लेंगे। फिर ये 3 की चेन है, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब देखिए इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, और ये जो हमारी शुरू में 3 की चेन है इसी को उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जैसे हमने बाजू पर बनाया है सेम उसी तरह से।
फिर धागा लिया। और एक बात और है, ये जो हमारे स्टिच है ये आपके इवन नंबर में होने चाहिए, जैसे 50 फिर 52 ऐसे होने चाहिए, 52 54। तो ये हमने बनाए डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके बाद ये बैक साइड से उठाएंगे, बैक पोस्ट करेंगे। फ्रंट साइड से उठाया स्टिच को तो फ्रंट पोस्ट बनाया। नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे, बैक साइड से बैक पोस्ट करेंगे। फ्रंट साइड से उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये सारा मैं ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट कर लिया इसे मैंने, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। अब देखिए लास्ट में किस तरह से ज्वाइन करना है राउंड को। ये देखिए सेकंड लास्ट हमारा स्टिच है, इसके ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। ये हमारा लास्ट स्टिच है, बैक पोस्ट बनाया है। राउंड इस तरह से ज्वाइन होगा, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। शुरू में हमने फ्रंट पोस्ट किया है। तो अब राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये जो 2 की जो चेन है इसको आप छोड़ दें, इसको हमने स्टिच में भी काउंट नहीं करना। तो हमने ये फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। 2 चेन बनाए, धागा लिया, फिर फ्रंट पोस्ट को उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। साथ में इस 2 की चेन को इस तरह से इकट्ठा स्टिच को नहीं उठाएंगे, हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर बैक पोस्ट बनाएंगे बैक पोस्ट के ऊपर, फिर फ्रंट पोस्ट किया। तो आगे उसी तरह से जैसे हमने बाजू बनाई है, यहाँ पर आकर फ्रंट पोस्ट में हम राउंड को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमने देखिए बाजू के बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5 हमारी फ्रंट पोस्ट की रो है और एक हमारी शुरू वाली बेस रो है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हैं। फ्रंट पोस्ट वाली 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 देखती हूँ बना के आपको। तो 5 6 जितने आपको चाहिए, छोटा बॉर्डर चाहिए तो आप 4 बना सकते हैं। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया। रो आप काउंट कर लें। देखिए ये हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है। उसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट वाली रो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 5 मैंने फ्रंट पोस्ट की रो बनाई है, एक हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है। बिल्कुल सेम है जैसे हमने ये बाजू में बनाया था। देखिए यहाँ पर भी ये एक डबल क्रोशिया वाली रो है, उसके बाद 1 2 3 4 5। जितनी मैंने बाजू में बनाई है उतनी ही मैंने ये लास्ट में स्वेटर के बॉर्डर में बनाई है। तो अब देखिए स्वेटर आप देख लें एक बार। देखिए ये नेक, ये बाजू, बैक साइड। बैक साइड का देखिए नेक थोड़ा हमने ऊंचा रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।